हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखेंगे अब ये ऊंचाई दूरी कक्षा 10। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप वीडियो को तो लाइक कर दिया करो भाई। वीडियो लाइक करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम फिर और बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा निकट है। तो आप धीरे धीरे सीखते रहो। ये ऊंचाई दूरी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये हम कराने जा रहे हैं। देखेंगे अब क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। पढ़ते जाओ, इसका चित्र बनाते जाओ। तो कैसे चित्र बनेगा? एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह एक तनी हुई है और भूमि पर सीधा खड़ा हुआ खंभे के शिखर से बंधी है। तो अगर खंभा इधर कर लो तो डोर इधर फिर लेके आओगे, खंभा इधर करो तो डोर उधर चली जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम खंभा इधर बना लेते हैं। ये खंभा है और भूमि पर ये सीधा खड़ा हुआ है खंभा, और ये ज़मीन है, ज़मीन यानी भूमि है ये। तो भूमि के यहाँ पर बंधी हुई है एक डोर और खंभे के ऊपरी सिरे से ऊपरी जो शिखर है वहाँ पर बंधी हुई है। ये खंभे का यहाँ पर शिखर है। शिखर माने होती है चोटी, खंभे की जो चोटी है लिखा हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि पर ये खड़ा हुआ खंभा है जो 90 अंश के कोण पे खड़ा होता है या 90 अंश होता है, सीधा खड़ा हुआ उसके शिखर से जो डोर बंधी है ये डोर है। डोर माने कोई रस्सी है और है ये पूरी 20 मीटर लंबी। 20 मीटर लंबी ये डोर है पूरी, यहाँ से यहाँ तक। और वो ज़मीन के साथ डोर 30 अंश का कोण बनाती है। ये हमारा जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 30 अंश का कोण ज़मीन पर बनाती है डोर। तो अब हम क्या वो पूछा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। माना ये खंभे की ऊंचाई h है, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी ऊंचाई टोटल खंभे की ये पूरी h है। मान लेंगे और नंबरिंग कर देंगे, कहीं से ABC नंबर डाल देंगे, कहीं से भी डाल दो ABC। मान लेंगे माना खंभे की ऊंचाई इक्वल h मीटर। ये AB का मान है, AB h है, और ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आपका यहाँ 30 अंश बनना है। थीटा मान के चलोगे कि ये थीटा है कोण। थीटा कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। लंब कर्ण में हमारा साइन लगता है, साइन थीटा का सूत्र लगेगा और आपका ये निकाल दिया जाएगा। थीटा की जगह 30 अंश रखेंगे, लंब की जगह h रख देंगे, कर्ण की जगह 90 रख देंगे, नहीं कर्ण की जगह 20 रख देंगे। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण 30 अंश है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। बचा ये आधार होता है। तो आपका कोण के सामने की लंब भुजा दी है, 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण दी है। लंब और कर्ण में साइन लगाया जाता है, साइन लगाओ। ये देखिए कि क्या करते हैं अब, साइन थीटा इक्वल लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा की जगह रख देंगे 30 अंश, लंब की जगह रख देंगे ये रहा लंब h, और बट्टे कर्ण की जगह रख देंगे हम 20 रख दिया। ये कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो बस साइन 30 का मान याद कर लो, 1/2 होता है और 1/h/20 कर देंगे। त्रिज्या गुणा मार देंगे, इसका h का यहाँ मार देंगे, इसका यहाँ मार देंगे। h का यहाँ कर दो तो 2h हो गया, और 1 का यहाँ कर दो 20 में तो 20 हो गया। और h की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 20 में माने 20 में इस 2 का डिवाइडेशन भाग दे दिया जाएगा। कितनी बार कट गया? 10 बार। तो ये 10 मीटर आ गया। बाद में अतः करके लिख दो। अतः खंभे की ऊंचाई इक्वल 20 मीटर, बस यही आपका आंसर आ गया। ये बहुत अच्छी तरह सीखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी आते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों अब देखिए, ये एक आपका प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का शिखर माने चोटी जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है माने पेड़ की चोटी है, वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, माने जमीन के साथ। पेड़ के पाद माने होता है ये पैर, नीचे का होता है ये पैर, ये पाद होता है, ये शिखर होता है ऊपर का, ये शिखर है, ये पाद है। पाद माने पैर, फुट कहते हैं, ये फुट, और ये ऊपर शिखर है। ये पेड़ का पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जैसे यहाँ ये आएगा टूट करके गिरेगा, ये टूटेगा यहाँ गिर जाएगा, तो ज़मीन को ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे छुएगा, वो इस पाद से ये वाली लाइन से ये आपका 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 8 मीटर दूरी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई तो कुल टोटल है पूरी ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई है, माना पूरी ऊंचाई h है। अगर आप h मान लेंगे या न माने कोई बात नहीं है, बाद में देख लिया जाएगा। तो देखो ये पेड़ हमारा पूरा है फुल। अब ये आंधी के झोंके से टूटेगा। हल में क्या करेंगे, हल देखो, हल ये पेड़ है, ये आपकी ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये भूमि जिसे कहते हैं भूमि पर ये लगा हुआ है ये पेड़, और आंधी के झोंके से ये टूटेगा। जैसे ही ये आंधी के झोंके से टूटेगा तो मान लीजिए हवा से ये टूट करके ये पेड़ टूट गया, देखो टूट गया और गिर गया, ये ज़मीन को छूने लगा, ये ज़मीन को छू गया ये। तो अब आपका ये पेड़ टूट करके ज़मीन को छू गया, तो हम ये पढ़ते जा रहे हैं, आंधी के झोंके से एक पेड़ टूट जाता है। वैसे तो पेड़ आपका ये फुल ऊंचा था, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऊंचा था, यहाँ तक था ये पेड़, यहाँ तक, यहाँ से वो टूटा और ऐसे गिरता हुआ चला आया, ज़मीन को छू गया, ये छू गया ज़मीन को, तो वो वाला सिरा यहाँ पे आ गया और ये वाला पेड़ रह गया, ये पेड़ रह गया, इसको सीधा कर दो तो पूरा ये पेड़ बन जाएगा। तो हमें ये लंबाई पता लग जाए और ये लंबाई पता लग जाए, ये दोनों लंबाई को जोड़ दो तो पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगी, पूरी लंबाई। तो यहाँ पूरा पेड़ ए भी था, यहाँ चलो सी बिंदु से टूटा है और यहाँ डी बिंदु पे वो टच कर रहा है पृथ्वी पर, ये टच कर गया और वो कह रहा है कि इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर माने ये चोटी ऊपर थी पहले, यहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। देखो ज़मीन को छू गया, ये नीचे आपकी थी ज़मीन, ये थी आपकी नीचे ज़मीन, और ये पेड़ टूटा है, आंधी से गिर पड़ा है, ज़मीन पर ये टच कर रहा है, ज़मीन को छूने लगता है और इस किसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ज़मीन के साथ ये वाला कोण आपका बन रहा है, ये वाला, ये 30 अंश का कोण बन रहा है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु जो होता है ये जहाँ पेड़ का शिखर भूमि को छूता है, यहाँ से ये दूरी पाद बिंदु होता है पेड़ की, ये जड़ जो है कहाँ छू रहा है, पेड़ के शिखर से पाद बिंदु की दूरी ये 8 मीटर है। ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी 8 मीटर है, लिख देंगे 8 मीटर, ये रही 8 मीटर है। अब हमने क्या देखा, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई ये हो जाएगी, ये टुकड़ा तो हमारा ये वाला है, वही तो गिर के नीचे आया था, और ये टुकड़ा हमारा अलग रह गया, ये और ये टुकड़ा निकाल लो। ये टुकड़ा तो कोण के सामने का लंब का कार्य करेगा और 90 अंश के सामने का टुकड़ा ये कर्ण का काम करेगा। आधार ये लिखा हुआ है 8 मीटर, ये आधार आपका 8 मीटर है और समकोण त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा CBD, जो 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये वाला पूरा 90 अंश का कोण, और आपको लेना पड़ेगा CBD में लेना पड़ेगा। तो
तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब निकाल लो और कर्ण निकाल लो, दोनों लंबाइयों को जोड़ दो, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी, पूरी ऊंचाई। ऊपर वाला हिस्सा इधर आ गया है लटक के। तो हम क्या करेंगे, ये कोण है थीटा मान लो, इसे लो थीटा मान लिया। और ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। अगर आप लंब निकालोगे, आधार दिया है तो tan लगा दो तो लंब निकल आएगा, और cos लगा दो तो आधार बटे कर्ण से कर्ण निकल आएगा। अगर इससे ये लंब निकल आए तो sin थीटा लगा दो तो लंब बटे कर्ण निकल आएगा। वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, आप क्या निकालोगे। cos थीटा लगा दो तो आधार बटे कर्ण कर्ण आ जाएगा, और अगर tan थीटा लगा दो तो लंब बट्टे आधार है तो लंब आ जाएगा। ये लंब और ये कर्ण दोनों को जोड़ दो, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो क्या करते हैं, लिखते हैं हम। अब कैसे लिखेंगे, माना BC का मान कुछ मान लेंगे। BC का मान, माना BC का मान हमने कुछ मान लिया। BC इक्वल हम मान ले रहे हैं कुछ x मान ले रहे हैं मीटर, और DC मान ले रहे हैं हम, ये DC बाई मीटर, तथा DC इक्वल बाई मीटर, ये मान लिया हमने। दोनों मान लिए, ये वाला टुकड़ा हमने मान लिया x, तो लो लिख दिया हमने ये वाला टुकड़ा x मीटर, और ये वाला टुकड़ा हमने माना था बाई मीटर। ये वाला टुकड़ा ये कर्ण का काम करेगा, बाई मीटर मान लिया। अब समकोण त्रिभुज में ले लो, tan लगा दो तो लंब आ जाएगा, cos लगा दो कर्ण आ जाएगा। लंब कर्ण दोनों को जोड़ दो, आपका पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD मत करो, CBD कर दो, क्योंकि 90 अंश वाला बीच में आएगा। CBD समकोण त्रिभुज बोला है तो 90 अंश का अक्षर बीच में आएगा ये BCD में। CBD में tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार लगा देंगे यहाँ, tan 30 अंश बराबर या tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ये सूत्र होता है। tan थीटा की जगह लगाएंगे 30 अंश दिया है, ये देखो कोण 30 अंश दिया है। ये लंब हमारा x है और आधार हमारा 8 है। लंब की जगह x लिख देंगे, आधार की जगह 8 लिख देंगे। ये अब हमने देखा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब जी रहा और आधार जी रहा x बट्टे 8। इसका मान हमें याद है 1/√3 होता है, मान याद करो इनके, इक्वल x बट्टे 8। तिरछा ये और ये गुणा कर दो, ऐसे कर दो, ये यहाँ कर दो, x का यहाँ कर दो तो √3x हो जाएगा, बराबर 1 का 8 में कर दो 8, तो x का मान निकल आया हमारा, इसका नीचे भाग लग जाएगा 8/√3 मीटर। ये तो x का मान आ गया। अब हमें y का मान और चाहिए, x का मान तो निकाल लिया, y का मान चाहिए। अब लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है cos थीटा। थीटा की जगह 30 अंश लिख देंगे, आधार का मान हमें पता है 8 है और कर्ण का मान हमें मालूम है y है, y लिख दिया। cos 30 का मान हमें याद है √3/2 बराबर 8/y। इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, y के यहाँ कर दो √3y बराबर 2 का इधर कर दो, 2 का 8 में 8 दूनी 16। y की वैल्यू निकालोगे तो 16 के नीचे जी √3 का भाग लग जाएगा, ये भी मीटर आ गया। अब खंबे की ऊंचाई देख लो कुल कितनी है। अब इसके बाद लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई इक्वल x प्लस y, ये ऊंचाई है। x का मान ऊपर निकला था 8/√3 और y का मान ये निकला था 16/√3। हर बराबर हो तो ऊपर जोड़ लेते हैं, या आपके 16 8 24/√3 हो गया। चाहो तो यही आपका आंसर हो गया, और न चाहो तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। अगर और गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, √3 का ऊपर नीचे गुणा। 24 में √3 में ऊपर भी √3 गुणा कर दो, नीचे भी √3 गुणा कर दो, ये गुणा कर दिया। अब ऊपर तो हमारा हो गया 24 √3 और नीचे √3 का √3 में गुणा करोगे
तो √9 हो गया, √9 का वर्गमूल 3। √3 का √3 में गुणा करूँ तो √9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3। 3 से ये 8 बार कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 8 √3 मीटर। ये आपके पेड़ की लंबाई हो गई। ऐसे आपका किया जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। ये रहा पेड़ आपका, यही है। ये पूरा वहाँ से टूटा था आंधी से और जा कर के लटक गया है बस। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल करना सीख लें और बस ओके कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए विद्यार्थियों, इसको देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का अन्य कोण 30 अंश है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये आपकी एक मीनार है, ये भूमि है, यहाँ पर है ये भूमि। भूमि माने होती जमीन, ये है मीनार, ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से, तो एक बिंदु कोई होगा, चलो एक बिंदु ये मान ले रहे हैं, भूमि पर एक बिंदु है। ये भूमि के एक बिंदु से ये रहा, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, पाद माने पैर होता है, जड़, और ये शिखर होता है ऊपर का। शिखर माने चोटी होती है, इसे बोलते हैं यहाँ पर शिखर। शिखर माने चोटी। और ये पाद बिंदु है, यहाँ पाद माने पैर होता है, पाद बिंदु। नीचे हमारा पाद बिंदु है, जहाँ ये रहा पाद बिंदु, ये शिखर है, ये जमीन पर एक कोई बिंदु है ये। तो भूमि के एक बिंदु से ये रहा बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जो मीनार का जो पाद बिंदु है, जो जड़, वहाँ से ये दूरी 30 मीटर है। ये आपकी ये पूरी दूरी 30 मीटर है। ये पाद बिंदु से ये वाली दूरी 30 मीटर है। फिर वो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई और क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का अन्य कोण 30 अंश है। तो इसको हम ऊपर शिखर से मिला देंगे इस बिंदु को, ये और ये पूरा कोण 30 अंश है, 30 अंश। ये उन्नयन कोण होता है जो नीचे बनता है, चोटी का जो रेखा खिंच के आएगी इस बिंदु पे, जो नीचे बनता है जो उन्नयन कोण होता है। और ऊपर जो बनाया जाता है एक रेखा खींच करके, यहाँ वो अवनमन कोण होता है। अगर हम यहाँ एक रेखा खींच दें जमीन के समांतर, भूमि के समांतर, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो अवनमन होता है, और जमीन से जो कोण बनता है ये उन्नयन कोण होता है, ये वाला। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो जमीन से ऊपर बन के आएगा तो उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। माना मीनार की ऊंचाई h है, ये वाली पूरी ऊंचाई हमने मान ली h है। तो नंबरिंग कर दो A B C, ये नंबरिंग कर दो। इसके बाद लिखना शुरू कर दो। माना मीनार की ऊंचाई इक्वल h, ये मान ली h मीटर। एक बात ये और दे रखी है BC इक्वल 30 मीटर दे रखी है, और ये उन्नयन कोण दे रखा है, इसे हम थीटा मान ले रहे हैं। अब ये आपका ये आधार है, ये लंब है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, बचा वो आधार हो गया। तो यहाँ आधार और लंब का बात चल रही है, आधार और लंब की बात। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार का सूत्र लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में जो 90 अंश का कोण होता है वो अक्षर बीच में आता है, ABC में। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा की जगह हमें पता है 30 अंश है, थीटा का मान 30 अंश है और लंब का मान h है, और आधार का मान 30 है। तो h/30, ये लंब h है और ये आधार 30 है, तो लंब बट्टे आधार रख दिया। इसका मान हमें याद है कि 1/√3 होता है, बराबर h/30। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसका यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, तो जाएगा √3h बराबर 1 का यहाँ कर दो 30, और h का मान निकालेंगे तो 30 में √3 का भाग लग जाएगा। ये h निकालो, भाग लग जाएगा। आंसर तो आपका यही है। और चाहो तो जो तुम्हारी संख्या लिखी है उसमें नीचे की संख्या का आंसर में गुणा कर दो, ऊपर भी कर दो √3 का, नीचे भी कर दो। तो ऊपर तो हमारा हो जाएगा 30√3, 30√3, और नीचे √3 का √3 में गुणा होगा तो √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 से ये कट जाएंगे 10 बार, 3 से ये 10 बार कट जाएंगे तो आ जाएगा आपका 10√3 मीटर आंसर। बाद में आप उत्तर लिखना चाहो तो लिख दो,
इस यहाँ उत्तर लिख दो। अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए। हाँ विद्यार्थियों, अब देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये आपकी यहाँ भूमि है और 60 मीटर की ऊंचाई है। ये पूरी ऊपर, ये 60 मीटर की ऊंचाई है। ये लिखेंगे 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पतंग उड़ रही है ऊपर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ये वाली ऊंचाई 60 है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। तो पतंग की डोरी हमने यहाँ से ऐसे लगा दी। ये हमने यहाँ पे बांध दी गई है डोरी को, ये बंधी हुई है। ये डोरी जा रही है, ये पतंग, ये रही डोरी है, ये पतंग की डोरी है। डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पे बांध दी गई है। ये रही। नीचे ये आपकी भूमि है। भूमि जमीन है, जमीन पर ये बांध दी गई है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यहाँ से ये वाला झुकाव आपका है 60 अंश। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी हमारी ये रही, इसमें कोई ढील नहीं है। तो इसका मतलब ये कर्ण का काम करेगी, क्योंकि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है और ये लंब का कार्य करेगी। ये ऊंचाई लंब का, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है। तो ये डोरी बिल्कुल ढीली नहीं है, तनी हुई है, ये कर्ण का काम कर रही है और कोण के सामने का ये लंब बन गया। फिर वो कह रहा है कि डोरी की लंबाई बताओ। नंबरिंग कर दो कहीं से, ABC ये कर दो। लिख लो, माना डोरी की लंबाई कुछ मान लो। डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, ये मान लिया। डोरी की जो लंबाई है वो x मीटर मान ली। चलो यहाँ मान लेते हैं ये वाली x मीटर। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये x मीटर है। ये कर्ण x हो गया, लंब हमारा 60 हो गया। तो ये कोण मान लेंगे थीटा। लंब और कर्ण का चक्कर है तो साइन लगेगा। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो अब सूत्र समकोण त्रिभुज ले लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण के सामने का लंब है, 90 के सामने कर्ण है। लंब कर्ण का झंझट पड़ रहा है, आधार तो दिया ही नहीं है कुछ भी। तो लगाएंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा की जगह हम रख देंगे 60 अंश। लंब हमने देखा है वो 60 है, 60 मीटर। कर्ण हमने x मान लिया है, साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है ये मान याद करना पड़ेगा। और 60/, लिख देंगे x का यहाँ गुणा करेंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, x का यहाँ कर देंगे। √3x बराबर 2 का इसमें कर देंगे, 120 हो जाएगा। 2 का हमने 60 में कर दिया, 120 हो गया। x की वैल्यू जब निकालोगे तो इस 120 में हमारा ये √3 का भाग लग जाएगा। अब हम अगर और चाहें तो आप क्या करेंगे, 120 में √3 का तो भाग चल रहा है, तो नीचे का ये √3 का ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो। ये कर दिया तो ऊपर तो आपका 120 √3 हो गया, 120 √3 हो गया। और √3 का √3 में जब गुणा होता है तो √9 हो जाता है और उसका वर्गमूल हमारा 3 हो जाएगा। और 3 से ये 40 बार कट जाएंगे, 3 से ये 40 बार, 3 चौक 12 और 1 0, तो हमारा आ जाएगा 40 √3 मीटर। बाद में लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई इक्वल 40 √3 मीटर। यह आपका लास्ट आंसर हो गया। आंसर ये है, आंसर लास्ट। ये आपका जो x का मान निकला हुआ है, ये डोरी की लंबाई, ये कर्ण निकला हुआ है, ये आंसर हो गया। आप इन क्वेश्चनों को 2 बार सीख लें और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ओके, और वीडियो को लाइक और कर देना है और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर देना है। आप रोज़ाना देखते रहिए, हम वीडियो बना के डालते रहें।